नमस्कार। रणभूमि के खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम की चर्चा इसलिए भी रोचक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राव इंद्रजीत को यहां उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। राव इंद्रजीत वही उम्मीदवार हैं जो लगातार 3 चुनाव से यहां जीत दर्ज कर रहे हैं। और इसमें खास और रोचक तथ्य यह भी है कि वो लगातार 3 बार से उनका जो जीत का अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है। सामने पिछले चुनाव में कैप्टन अजय यादव थे, जिन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस बार स्थिति और भी विकट है। कांग्रेस यह नहीं समझ पा रही है कि कैप्टन अजय यादव पर दाव खेला जाए या राव दान सिंह पर दाव खेला जाए। कैप्टन अजय यादव पार्टी के पुराने नेता हैं, लेकिन नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार राव दान सिंह के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है। सीट के बारे में अभी तक तय नहीं हो पाया है कि किसके हिस्से जाएगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर राव दान सिंह नए चेहरे के रूप में सामने आते हैं तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। हालात ऐसे क्यों हैं, कांग्रेस कहाँ उलझी है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं रेवाड़ी के वरिष्ठ रिपोर्टर नरेंद्र वत्स, मेवात की राजनीति को गहरे से समझने वाले कासिम खान, व गुड़गांवा पर पैनी नजर रखने वाले धर्मेंद्र कौशिक। धर्मेंद्र जी, मैं अगर सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राव इंद्रजीत पर दाव खेला है, उन्हें एक बार फिर गुड़गांव के मैदान में उतारा गया है। तो आपको क्या लगता है कि काम सामने कौन मुकाबले में होगा, कांग्रेस की तरफ से कौन आ सकता है और मुकाबला कैसा हो सकता है? नमस्कार सर। मुकाबला तो सर एक तरफा ही है कांग्रेस से। हालांकि कैप्टन अजय का नाम है नंबर 1 पर, और रावदान सिंह का भी है, और आफ्ताब अहमद भी इस दौड़ में है, टिकट की दौड़ में है। लेकिन मुकाबला एक तरफा ही जाएगा। राविंदर जी से पहले 3,86,200 कुछ वोट से जीते थे, 256 वोट से जीते थे। लेकिन इस बार लगता जी। है मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वोट वोट भी बड़े हैं। 24, पहले 21 लाख करीब वोट, तब 24 लाख वोट हो गए गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में। तो इनका जीत का जी। मार्जिन और ज्यादा हो सकता है। 5 लाख से इस बार इनकी जीत हो सकती है, इंद्रजीत जी की। ये अगर सामने राव दान सिंह आते हैं तो क्या सिनेरियो देखते हैं आप? वही सिनेरियो रहेगा जो पिछली बार रहा है सर। जो पहले जी। सिनेरियो रहा है वही सिनेरियो रहेगा। बादशाहपुर और गुड़गांव दो लोकसभा क्षेत्र ऐसी हैं या बम्पर मार्जिन होता है इंद्रजीत की जीत में। 2 लाख से ज्यादा वो जीत, मतलब मार्जिन जीत का यहाँ से आता है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से ही, और जी। बादशाहपुर लोकसभा क्षेत्र से। 4.5 लाख वोट बादशाहपुर में है, 4.25 लाख इतने ही गुड़गांव में है। वो सारा जी। मार्जिन यहाँ कवर हो जाएगा। जो मेवात से जो मार्जिन घटता है ना इनका थोड़ा, वो सारा एक ही लोकसभा पे इसी पे क्लियर हो जाता है, बादशाहपुर विधानसभा पर ही। जी। तो वोट और परसेंटेज अब की बार भी ज्यादा होगा जहां तक है, और मार्जिन जीत का ज्यादा ही होगा। 5 लाख अब की बार क्रॉस कर सकते हैं जीत का मार्जिन से। जी। वंशी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या कारण है लगातार 3 बार के चुनाव में राव इंद्रजीत का जो जीत का फासला है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्या है? जी देखिए, राव इंद्रजीत सिंह की अपनी एक मजबूत टीम है। उनका पारंपरिक जो वोट बैंक है, दादा पिता फिर बेटा, वो साथ जुड़े चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उनका जी। जो पर्सनल वोट बैंक है वो फिक्स है। दूसरे जी। पर्सनल वोट बैंक के साथ जब पार्टी का वोट बैंक जुड़ता है तो उनका मार्जिन बढ़ रहा है। जी। राव इंद्रजीत सिंह बेदाग छवि के रहे हैं, कोई किसी तरह का दाग नहीं रहा, ईमानदार रहे हैं। और जी। कार्यकर्ताओं को उनकी मजबूत पकड़ रही है। पिछले जी। काफी समय से गुड़गांव रेवाड़ी इनमें जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कई अन्य प्रोजेक्ट, रेल परियोजनाएं हैं, वंदे भारत जी। ट्रेन का गुड़गांव रेवाड़ी में ठहराव उनके प्रयास से हुआ है। तो कई काम ऐसे हुए हैं कि उनका जो है ना लगातार मार्जिन बढ़ रहा है। इस बार उनके सामने कोई मजबूत कैंडिडेट फिर से कोई आने की संभावना है नहीं। कांग्रेस या जी। तो कैप्टन अजय सिंह यादव को या रावधान सिंह को या किसी गैर अहीर को, उसमें पंजाबी या जी। ब्राह्मण भी हो सकते हैं, उनको जी। टिकट दे सकती है। लेकिन मार्जिन जैसे साथी बता रहे थे, कम होने के बजाय बढ़ेगा। कोई ज्यादा बड़ा फेरबदल हो जाता है तो बात और है। इस बार जी। संभावना ये है कि मेवात में भी वो तीन में से एक दो या तीनों सीटों पे जीत हासिल कर जाएं। अगर जी। मेवात में उनका वोट बैंक बढ़ता है तो वो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने में भी सक्षम है इस टाइम। जी। जी। धर्मेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आफ्ताब के ऊपर दाव खेलती है कांग्रेस, तब आप क्या सिनेरियो देखते हैं?
आफ्ताब पे अगर दाव खेलती है तो फिर भी मार्जिन और ज्यादा रहेगा, क्योंकि पहले जाकिर भी 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। बस पहले 2009 बसपा से जाकिर लड़े थे, जब भी इलेक्शन उनको हारना पड़ा। उसके बाद 2014 में फिर कांग्रेस से जाकर लड़े हैं। मार्जिन इंद्रजीत का तब भी बढ़ा है। इस बार भी मार्जिन बढ़ेगा, अगर आफ्ताब को टिकट मिल जाती है तो मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा बजाय कैप्टन के। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अभी तक लगातार तीन दो चुनाव हो गए हैं, कांग्रेस ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं तलाश पाई, इंदिरा का कोई विकल्प ही नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण परंपरागत वोट है जी। अगर वोट है जो इंद्रजीत का साथी है। अब आपका पटौदी एरिया लगा लो, जिसको चाहे उसको इंद्रजीत जिता सकते हैं। इस पूरे एरिया में, साउथ हरियाणा में 24 सीटों पर उनका जबरदस्त प्रभाव है। उलट फेर जी। तो वो कभी भी कर सकते हैं 24 सीटों पर। वो राजा मानते हैं यहाँ के लोग बाग उनको, तो इस हिसाब से उनको हराना मतलब एक तरीके से यहाँ तो पॉसिबल नजर आ ही नहीं रहा उनके मुकाबले किसी कैंडिडेट को लाना। वैसे अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जो तस्वीर है बार बार राव दान सिंह का नाम आने से कैप्टन अजय यादव उखड़े हुए थे। एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, मैं आवेदन भी नहीं करूंगा। तो ऐसे हालात में, कांग्रेस की ऐसी हालात में तो कहाँ मुकाबले की उम्मीद रहती है? जी, कांग्रेस में हताशा और निराशा यहाँ देखने को मिल रही है। जहां तक राव जी। दान सिंह का सवाल है, राव दान सिंह को पूर्व जो सीएम है बुड्ढा, वो उनके काफी करीबी हैं। वो चाहते हैं कि कैप्टन अजय यादव को इस सीट से हटाया जाए किसी तरह। जी। खतरा साफ नजर आ रहा है, हार साफ दिखाई दे रही है। कैप्टन अजय चाहते हैं, पहले उन्होंने पीछे हट गए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जी। आवेदन जो है उसकी शर्त रख दी है। उसके बाद जी। कैप्टन को ये नजर आया कि एक बार अगर इस सीट पे दान सिंह की एंट्री होती है तो आगे जी। से उनके लिए संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो जी। उस सीट को बचाने के लिए वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए। उन्होंने चुपके से आवेदन भी कर दिया कि जी मैं ही लड़ूंगा, यहाँ से मेरे को टिकट दो। अब जी। पार्टी कोई ठोस डिसीजन ले नहीं पा रही है, मजबूत इनके पास कैंडिडेट ऐसा नहीं है राव के मुकाबले जो इन्हें टक्कर दे इसके। जी। जी। नहीं, अगर रेवाड़ी का क्षेत्र देखें, कैप्टन अजय यादव लगातार, उनका एक रिकॉर्ड है विधायक रहने का, वो मंत्री भी रहे। अब उनके पुत्र चिरंजीवी वहां से विधायक हैं। उसके बावजूद भी आप मुकाबले में नहीं मान रहे हैं, या मुकाबले में कमजोर मान रहे हैं, या आपकी नजर में वो वैसा स्थिति नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या कारण है? जी, कैप्टन अजय यादव का इसमें कोई डाउट नहीं है कि रेवाड़ी में अच्छा जो है पर्सनल वोट बैंक है। लेकिन जी। रेवाड़ी से बाहर देखा जाए तो गुड़गांव, बादशाहपुर, मेवात में कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। कैप्टन का इतना जो है पर्सनल वोट बैंक नहीं है। रेवाड़ी से जी। बाहर कैप्टन नहीं निकल पाए हैं। पिछले चुनाव में उनके बेटे की जी। जीत का सबसे बड़ा कारण भाजपा की आपसी गुटबाजी रहा। अगर रणधीर जी। सिंह कापड़ीवास कैंडिडेट का साथ देते तो बहुत भारी मतों से बीजेपी को ये सीट हाथ पे आती। ये तो जी। सीट जो है बीजेपी ने खुद हारी थी। तो कैप्टन जी। जो है इतने प्रभावशाली नहीं है कि अपने दम पे बहुत कुछ करने में सक्षम हो। मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक बार फिर राव इंद्रजीत को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। अभी तक कांग्रेस संशय में है कि राव दान सिंह होंगे या कैप्टन अजय यादव होंगे। आपको क्या लगता है कि मुकाबले की स्थिति कहाँ रहेगी, राव दान सिंह या कैप्टन अजय यादव? देखिए, गुरुग्राम लोकसभा की जो 9 विधानसभा सीटें हैं सर, उनमें से 3 नूंह जिले में हैं। वहां कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक है। चाहे प्रत्याशी कोई भी रहे तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बम्पर वोटिंग होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोहना, बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां जाके कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बेहद कम है, और राविंदरजीत की वहां पर बड़ी पैठ है। हाँ, मैं ये बेहतर मानता हूं कि कैप्टन अजय सिंह यादव के मुकाबले इस बार अगर राव दान सिंह को टिकट दी जाए तो वो बेहतर मुकाबला दे सकते हैं, क्योंकि राव दान सिंह गुरुग्राम से भी अच्छे खासे वोट ले सकते हैं, और जो पटौदी और बादशाहपुर है वहां पर भी उनका वोट बैंक कहीं कैप्टन अजय यादव के मुकाबले कहीं अधिक है। तो राव दान सिंह एक बेहतर चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए गुरुग्राम लोकसभा से हो सकते हैं। एक बार मैं कासिम भाई आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मेवात में अगर आप कह रहे हो कि तीन विधानसभा सीटों में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है, इसके बावजूद भी कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आती है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति में इसलिए आती है कि 3 विधानसभाओं में, और चौथी अगर हम रेवाड़ी को भी जोड़ लें तो 4 विधानसभाओं में अच्छा खासा वोट बैंक कांग्रेस के पास है। लेकिन 5 जो विधानसभा हैं वहां कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बादशाहपुर अकेली विधानसभा ऐसी है
जो मेवात की 2 विधानसभाओं के बराबर लगभग एक ही विधानसभा में मतदाता है। तो वहां बहुत ज्यादा जो गैप है वो हो जाता है। यही कारण पिछले लोकसभा चुनाव में रहा था। कैप्टन अजय सिंह यादव 2.25 लाख वोटों से मेवात से लीड लेकर के गए थे, लेकिन सोहना और बादशाहपुर जाते जाते ही वो लीड बराबर हो गई थी और वो बुरी तरह से हार गए थे चुनाव। तो यही वोट बैंक है, यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस शहरों में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई। गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, पटौदी या बावल, वहां पर कांग्रेस का गहरा जो पैंठ है वो नहीं है और मतदाताओं की संख्या बेहद कम है। यही वजह है कि रावधान सिंह का तोड़ कांग्रेस पार्टी ढूंढ नहीं पा रही। अभी तक यह तो तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कैप्टन अजय यादव पर दाव खेलेगी या रावधान सिंह पर, या किसी अन्य चेहरे को सामने करेगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है कि मुकाबला आमने सामने का हो और मुकाबला कड़ा हो। अभी तक यह तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस सीट निकाल सकती है, लेकिन चुनाव में कब क्या हो जाए इसके बारे में भी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, आज की हालात में कांग्रेस राव दान सिंह या कैप्टन अजय यादव के बीच में झूल रही है। हाँ, मोहर लगेगी, कौन मैदान में उतरेगा यह आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।